पूरी दुनिया में सुपर दादा बन के कौन उभरा? जो भी रूस के फेवर के देश थे, क्यूबा, वेनेजुएला, लीबिया, यमन, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, देखिए सबको मारा है अमेरिका। अमेरिका हम लोग के ऊपर परमाणु बम मारने आया था, रूस इधर से आ गया बचाने के लिए। और अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे किया है ना, अभी तक रूस तुर्की को निपटा देता। अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया पाकिस्तान। दुनिया अब एक डायरेक्शन में जा रही है अमेरिका के हिसाब से। ट्रम्प को देखो ना, मोदी माई फ्रेंड, मोदी माई फ्रेंड अभी कह रहे हैं कि केवल हमको बटर लगाते रहो। कितनी गलत भाषा है, पूरी देश का अपमान है। पूरी दुनिया में सुपर दादा बन के कौन उभरा? अमेरिका। इधर से रूस, इधर से कौन उभरा? रूस। अब रूस चाहता था कि दुनिया मेरे हिसाब से चले और अमेरिका चाहता था कि दुनिया मेरे हिसाब से चले। जो भी रूस के फेवर के देश थे, जैसे रूस के फेवर का देश था फिदेल कास्त्रो का क्यूबा, रूस के फेवर का था वेनेजुएला, रूस के फेवर का था लीबिया, रूस के फेवर का था यमन, रूस के फेवर का सीरिया, रूस के फेवर का इराक, इसके फेवर का ईरान, इसके गुट का अफगानिस्तान। इन सब पर हमला किसने किया? अमेरिका। इन सब पे हमला अमेरिका ने किया। यहाँ पर देखिए सबको मारा है अमेरिका। किसको कमजोर करने के लिए? कमजोर कर भी दिया, कमजोर कर भी दिया। समझ में आ गया? अब रूस भी मारा, उन लोग को कम नहीं मारा है, लेकिन रूस पैसा से कमजोर हो गया। याद रखिएगा, पैसा से कमजोर हो जाएंगे आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसी लड़ाई को कहते हैं शीत युद्ध। ये सब आपस में कभी नहीं लड़े सब, और एक दूसरे के उसको बहुत मारा सब। पूरी दुनिया इसमें पिस गई। अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया पाकिस्तान कि हमको बचाइएगा। समझ में गया? इंडिया किसी के फेवर में नहीं गया, इंडिया किसी के फेवर में नहीं गया। ठीक है दिक्कत? और रूस की गोद में जाकर कौन बैठ गया? पाकिस्तान बैठ गया। अमेरिका के, रूस क्या नहीं, अमेरिका के यहाँ चल गया। अमेरिका अभी भी देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी उसकी बहुत मदद किया था। अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मदद किया था उसकी। आगे बढ़ जाए, शीत युद्ध समझ में आ रहा है? ये शीत युद्ध चला था 1945 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया। ऐसा क्यों खत्म हो गया कि रूस 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, और ये 15 देशों में बिखर गया। रूस से टूट गया एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। 47 लिख दिया है, 45 लिखिए, 45 लिखिए। हाँ 1945 वही लिखा है, 45 है, 45। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, क्या चालू हो गया था? सोवियत संघ। सोवियत संघ टूट गया कितने देशों में? 15 देश। अब जब इतना मजबूत रहा ही नहीं सोवियत संघ, तो सोवियत संघ जब मजबूत नहीं रहा, तो दो लोगों के बीच में जो युद्ध हो रहा था, शीत युद्ध, अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगर यही आप 1991 के पहले रहते और अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे किया है ना, अभी तक रूस तुर्की को निपटा देता। अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहता, अभी ये यूएसएसआर रहता ना, तो उनकी हिम्मत नहीं रहती यहाँ पर। यूएसएसआर रहता तो, क्योंकि यूएसएसआर के पास इतनी बड़ी सेना, नौसेना। अब इतने से सोचिए, अगर यूएसएसआर रहता तो यूक्रेन की सेना जो अभी लड़ रही है वो रूस की रहती, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों की सेना रूस की रहती। सोचिए 15 देशों की सेना किसके पास रहती है? रूस की रहती है। पहले ही छाप देता इसे। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं यूएसएसआर का। इंडिया रूस के फेवर में हो गया और पाकिस्तान चाइना के फेवर में चला गया। और 1971 की जब लड़ाई हुई तो सोवियत, ये तो अमेरिका था और रशिया थे, तो अमेरिका अपने मित्र पाकिस्तान को बचाने के लिए चल दिया। समझ में गया? वही फ्लीट लेके चला था, जैसे अभी जो 7th फ्लीट उस समय थी ना, उतना ही बड़ी फ्लीट आज के समय जिराल्ड आल्फोर्ड है जो वेनेजुएला को घेरा गया है, उतनी बड़ी फ्लीट लेके आया था। किसके पास? भारत के पास। रूस था। आज देखिए सोवियत संघ बिखर चुका है। शीत युद्ध का कोई मतलब नहीं बना है, जिसको जो घुस के मार रहे हैं सब मार के चला है। उस समय भारत को मारने आया था कौन? अमेरिका। रूस इधर से आ गया बचाने के लिए, पूरी लाइन ऑफ डिफेंस लगा दिया कि इसके इधर क्रॉस करोगे तो मार देंगे। डायरेक्ट बोला था मार देंगे। यहाँ पर आज नहीं है। आज बचा कहाँ पाया? इराक को नहीं बचा पाया, लीबिया नहीं बचा पाया, सीरिया नहीं बचा पाया। और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीजों को। समझ कि नहीं आ गया? ये बहुत सातिर होता है ऐसा। शीत युद्ध खत्म हो गया। दुनिया अब एक डायरेक्शन में जा रही है अमेरिका के हिसाब से। अमेरिका ने जो डायरेक्शन सेट किया है कि जिसको मन करेगा उसको मारेगा वो। इतिहास में हमेशा याद रखिएगा, शक्तिशाली ही जिंदा रहा है। उसूल, ईमानदारी की कमी मराठों के पास भी नहीं कमी थी, और न ही आपके पास राजस्थान के राजाओं के पास कमी। इस विदेश से आता था, उनके दुआरी पे चढ़ के मार करता था। कोई युद्ध देखिएगा ना राजस्थान में, वो लोग बचाव के लिए लड़ा है, दुआरी पे चढ़ाता था सब। अब जब दरवाजे पे युद्ध होगा, कुछ भी होगा तो लॉस तो आपको ज्यादा होगा। तो अब समझ में आ गया? वो अलग अलग सिचुएशन में दोस्ती बनते बिगड़ते रहती है। रूस हम लोग, अमेरिका हम लोग के ऊपर परमाणु बम मारने आया था 1971 में। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ना, अमेरिका उनको वीजा नहीं दिया, कहा कि आप क्रिमिनल है तो आपको वीजा नहीं देंगे। जब प्रधानमंत्री बन गए तो बोला कि पिज्जा खिला रहा था। ये नरेंद्र मोदी से पूछेगा,
15 साल तक वीजा नहीं दिया था कि हम आपको नहीं देते हैं, आप हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। ये है ट्रम्प को देखो ना, मोदी माई फ्रेंड अभी कह रहे हैं कि केवल हमको बटर लगाते रहते हैं। कितनी गलत भाषा है, पूरी देश का अपमान है। प्रधानमंत्री का थोड़ी अपमान है। जब बात प्रधानमंत्री, जब कोई विदेशी आदमी प्रधानमंत्री को बोलेगा तो आदमी